नमस्कार छात्रों, हम विज्ञापन इस इकाई के अंतर्गत विज्ञापन के प्रकार देख रहे हैं। इसके पहले हमने सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले एक विभाजन को देखा था या एक हिस्से को देखा था। उसमें सरकारी संस्थागत विज्ञापन, जिसमें राष्ट्रहित परक विज्ञापन, चेतावनी परक विज्ञापन, जन कल्याण परक विज्ञापन और जन जागरूकता परक विज्ञापन, ये हमने 4 देखे हैं। आज हम इस लेक्चर में सरकार के नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन जो होते हैं या सरकार के अधीनस्थ जो भी संस्थाएं होती है, इसके अंतर्गत आने वाले विज्ञापन थोड़ा सा देखेंगे। इसके अंतर्गत भी लगभग विज्ञापन के 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहले सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन क्या है, इसको थोड़ा सा समझेंगे। देखिए, इसमें कहा गया है, इस श्रेणी के विज्ञापन के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जो सरकार के नियंत्रणाधीन व्यावसायिक, शैक्षिक एवं कुछ अन्य संस्थाओं द्वारा अपने उत्पादों या सेवाओं को विभिन्न वर्गों तक अपनी उपलब्धियों, अपने उद्देश्यों, अपनी योजनाओं संबंधी सूचनाओं को पहुंचाने के लिए प्रकाशित या प्रसारित करवाए जाते हैं। इस विज्ञापनों में आकर्षण भाषा को महत्व न देते हुए विज्ञापित संदेश को महत्व दिया जाता है। अर्थात सरकार के नियंत्रण में, सरकार के अधीनस्थ होने वाले जो भी कुछ संस्थागत यूनिट होते हैं, इकाइयाँ होती है, उनके अंतर्गत व्यवसाय को लेकर, शिक्षण को लेकर या शैक्षिक सुविधाओं को लेकर या अन्य कुछ जानकारी से संबंधित वहाँ पे विज्ञापन किए जाते हैं। और ये विज्ञापन जो है, विशेषता इसमें भाषा की आकर्षणता की बजाय इसमें मौजूद संदेश के ऊपर ज़्यादा जोर दिया जाता है और उसी को लेकर ये विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। तो सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत पहला जो विज्ञापन का प्रकार आता है वो है समाज सुधार संबंधी विज्ञापन। अर्थात समाज को आगे ले जाने के लिए, समाज के विकास के लिए, समाज की समृद्धि के लिए जो विज्ञापन बनाए जाते हैं उसको हम समाज सुधार संबंधी विज्ञापन कह सकते हैं। उदाहरण के तौर पर इसको समझेंगे। देखिए, इसमें क्या आता है समाज सुधार संबंधी विज्ञापन। विज्ञापन सरकारी संस्थाओं के साथ साथ कुछ प्रतिष्ठित एवं निजी संस्थाएं भी प्रकाशित करवाती है। मतलब ये सरकार के साथ साथ अन्य जो प्रतिष्ठित संस्थाएं जो होती है या निजी संस्थाएं, जिसको हम प्राइवेट संस्थाएं कह सकते हैं, तो निजी संस्थाओं के द्वारा भी इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। इन विज्ञापनों का विचार जो है, इन विज्ञापनों को विचार विज्ञापन भी कहा जाता है। विचार विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि इसमें कुछ ना कुछ संदेश या कुछ तो ऐसा विचार प्रस्तुत किया जाता है जो जनता के विकास के लिए, लोगों के समृद्धि के लिए वहाँ पे कारगर सिद्ध होता है। इन विज्ञापनों में सामुदायिक विकास, शिक्षा सुधार, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सांप्रदायिक सामंजस्य, समाज के सही मार्गदर्शन आदि से संबंधित संदेश होते हैं। मतलब क्या है कि ये जो विज्ञापन तैयार होते हैं, इसमें सामुदायिक विकास, समूह का विकास या समाज का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, साथ ही साथ शिक्षा से संबंधित सुधार की जो नीतियां हैं, ये भी इस विज्ञापन में आते हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य को लेकर भी विज्ञापन प्रसारित किए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर पोलियो का जो विज्ञापन आता है, ये पोलियो का विज्ञापन जो है वहाँ पे समाज सुधार संबंधी विज्ञापन में हम देख सकते हैं। सांप्रदायिक सामंजस्य, अर्थात किसी देश में बहुत धर्मों के या जातियों के, संप्रदायों के लोग रहते हैं, तो उनके बीच अगर एकता का सूत्र बांधने के लिए उद्देश्य से भी यहाँ पे इस प्रकार के विज्ञापन किए जाते हैं। और समाज को सही मार्गदर्शन करने के लिए भी ये विज्ञापन जो है किए जाते हैं। इन्हें किसी वित्तीय लाभ या उपभोक्ता को आकर्षित करने के उद्देश्य से प्रकाशित नहीं करवाया जाता। मतलब जब ये विज्ञापन प्रसारित होते हैं या प्रस्तुत होते हैं तो इसमें कुछ तो लाभ होगा या कोई तो पैसे कमाने का कोई जरिया इसके रूप में इस विज्ञापन को तैयार नहीं किया जाता, बल्कि इसमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समाज के कल्याण की, समाज के सुधार की बात सोची जाती है। इनका उद्देश्य मात्र जनहित या जन विकास होता है। मतलब जनहित के रूप में या जनता के हित में क्या है या जनता के विकास में क्या है, उन्हीं बातों को वहाँ पे इस विज्ञापन में परोसा जाता है, प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित करवाए जाने के साथ साथ रेडियो एवं दूरदर्शन पर भी निरंतर करवाए जाते हैं। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये विज्ञापन जो है ये रेडियो के माध्यम से भी प्रसारित होते हैं, ये दूरदर्शन के माध्यम से प्रसारित होते हैं, साथ ही साथ समाचार पत्रों में भी ये छपवाए जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं कि आज भारत में हम देख रहे हैं कि बेटों की तुलना में अर्थात पुरुषों की तुलना में महिलाओं की संख्या घटती जा रही है। अर्थात वहाँ पे बेटियों के जन्म को लेकर बहुत सारे समस्याएं उभर रही है। तो उसके पीछे की वजह क्या है? तो हमारे समाज में जो मानसिकता है कि पुरुष प्रधान संस्कृति के आधार पर हम पुरुष को ही ज़्यादा महत्व देते हैं, तो यहाँ पे इस प्रकार के विज्ञापन चलाए जाते हैं कि बेटियों का भी अपना कुछ महत्व होता है, बेटियां भी दोनों घरों को संभाल सकती है। तो इस प्रकार की बेटियां अनमोल होती है। तो ये जो कुछ विज्ञापन आते हैं तो ये जन कल्याण से संबंधित विज्ञापन होते हैं। बेटी बचाओ के रूप में इस प्रकार से विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। साथ ही साथ बेटियों की शादी जो है 18 साल के बाद ही होनी चाहिए। लगभग इस प्रकार की जन कल्याण की, जनहित की बातें जो है यहाँ पे देखी जाती है, प्रस्तुत की जाती है। 18 साल की विज्ञापन के बारे में ये कहा जाता है कि अगर कम उम्र में लड़कियों की शादी हो जाती है तो समझ लीजिएगा कि उसके स्वास्थ्य को वहाँ पे खतरा बन जाता है। तो इसलिए किसी भी लड़की की शादी जो है 18 साल के बाद होनी जरूरी है। तो उस प्रकार से सरकार की ओर से 18 साल के बाद ही लड़कियों का विवाह होना चाहिए, इस प्रकार के विज्ञापन चलाए जाते हैं। उसी प्रकार बेटियों को शिक्षित करना या बेटियों को पढ़ाना लिखाना जो है उतना ही महत्वपूर्ण है। एक बेहतर समाज के लिए या समाज के कल्याण के लिए वहाँ पे एक बेटी का पढ़ा लिखा जाना बहुत जरूरी है। इस प्रकार के भी विज्ञापन समाज सुधार संबंधी विज्ञापन में आते हैं। साथ ही साथ मैंने अभी बताया था पोलियो से संबंधित, पोलियो का टीकाकरण जो होता है उससे संबंधित विज्ञापन इसमें आते हैं। दूसरा प्रकार है संस्थागत विज्ञापन। इन विज्ञापनों के माध्यम से व्यावसायिक संस्थाएं अपनी सेवाओं एवं अपनी उपलब्धियों आदि से संबंधित संदेश अपने लक्षित उपभोक्ताओं तक पहुंचाने का प्रयास करती है। ऐसे विज्ञापन अधिकांशतः प्रतिष्ठित एवं स्थापित पत्रिकाओं में एक निर्धारित अंतराल पर प्रकाशित करवाए जाते हैं। देखिएगा, ये विज्ञापन विशेषता जो है किसी संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत आ जाते हैं और व्यावसायिक जो संस्थाएं होती है सरकार की ओर से, जो भी मिट्टी परीक्षण का होने दीजिएगा, पानी के परीक्षण का होने दीजिएगा या बीज परीक्षण का होने दीजिएगा, ये सभी विज्ञापन जो है इसी के अंतर्गत आ जाते हैं और ये विज्ञापन पत्र पत्रिकाओं में छापे जाते हैं। तीसरा जो विज्ञापन का प्रकार है वो है वित्तीय विज्ञापन। वित्तीय विज्ञापन से तात्पर्य यह है कि इस प्रकार के विज्ञापन वित्तीय संस्थाओं जैसे बैंक, बीमा कंपनियां और कुछ ऐसी संस्थाएं जिनके द्वारा ये विज्ञापन चलाए जाते हैं, अर्थात ये विज्ञापन विशेषतः आर्थिक व्यवहार से संबंधित होते हैं, आर्थिक योजनाओं से संबंधित होते हैं, इसलिए इसको वित्तीय विज्ञापन कहा जाता है। ये बैंक के माध्यम से किए जाते हैं, बीमा कंपनियों के माध्यम से किए जाते हैं या दूसरी जो हाउसिंग जो एजेंसियां होती है उसके माध्यम से भी ये चलाए जाते हैं। इन विज्ञापनों द्वारा ये संस्थाएं अपनी वित्तीय योजनाएं, सेवाएं और कुछ अन्य गतिविधियां संबंधी सूचनाएं अपने ग्राहकों तक पहुंचाने का प्रयास करती है। अपने ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए ये संस्थाएं कभी सेवाओं को सरल बनाने, कभी आयकर में छूट या फिर कुछ अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का भी उल्लेख करती है। मान लीजिएगा कि बैंक से संबंधित जो विज्ञापन आते हैं, विशेषतः लोन से संबंधित विज्ञापन आते हैं, तो वहाँ पे ज़्यादातर वहाँ पे जोर जो है इस विज्ञापन में ब्याज की कटौती को लेकर वहाँ पे किया जाता है। इंटरेस्ट रेट जो होता है बैंकों के द्वारा लगाए जाने वाले विभिन्न लोनों के ऊपर, तो ये लोन ग्राहक ले या उसकी ओर लोग आकर्षित हो जाए, इसलिए इस प्रकार के विज्ञापनों में ज़्यादातर लोन ब्याज कटौती के विज्ञापन वहाँ पे सामने आते हैं। साथ ही साथ पेंशन से संबंधित विज्ञापन आते हैं, लोक अदालत से संबंधित विज्ञापन आते हैं या फिर हाउसिंग लोन या कार लोन जो होते हैं उसके ऊपर बहुत सारी स्कीम्स बनती है, योजनाएं बनती है। तो ये वित्तीय विज्ञापन जो है बैंक से संबंधित आर्थिक व्यवहार से संबंधित होते हैं। और अगला जो अंतिम विज्ञापन का प्रकार है वो है अविज्ञापन। अविज्ञापन से तात्पर्य क्या है? इस श्रेणी के अंतर्गत ऐसे विज्ञापन आते हैं जिनमें विज्ञापक अपने उपभोक्ताओं को अपना उत्पाद या सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है और उनसे आग्रह करता है कि वे कुछ समय तक उसका क्रय न करें, उस उक्त सेवा की अनुपलब्धता की अवधि में संयम बरते और अपना सहयोग प्रदान करे, या फिर ऐसी संस्थाएं अपने उपभोक्ताओं के हित में किसी योजना या कोई नई सेवा शुरू कर रही है, वह सेवा उनके लिए
किस प्रकार लाभकारी सिद्ध हो सकती है। उदाहरण के तौर पर इस प्रकार के विज्ञापन जो आते हैं उसमें ज़्यादातर विज्ञापित करने की कोई चीज़ नहीं होती, प्रचार प्रसार करने की चीज़ नहीं होती। मान लीजिएगा कि ऐसी कुछ सेवाएं होती है जो समय के अंतराल से कुछ समाप्त होती है, तो उस समय जो है ये योजनाएं समाप्त हो रही है, उस प्रकार के विज्ञापन वहाँ पे बनाए जाते हैं। पेंशन अदालत वगैरह जो होते हैं तो इसी के अंतर्गत वहाँ पे आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये 4 प्रकार जो है, मैं फिर से एक बार इनको दोहराता हूँ। देखिए, सरकारी नियंत्रणाधीन संस्थागत विज्ञापन के अंतर्गत 4 विज्ञापन के प्रकार आते हैं। समाज सुधार संबंधी विज्ञापन ये पहला प्रकार है, दूसरा संस्थागत विज्ञापन, तीसरा वित्तीय विज्ञापन और चौथा जो होता है अविज्ञापन, अर्थात इसमें विज्ञापक उपभोक्ताओं तक सेवा उपलब्ध कराने में असमर्थ होता है। मतलब कुछ तो समस्या निर्माण होती है, किसी कंपनी के द्वारा, किसी संस्था के द्वारा अगर कोई योजना जो पारित होने वाली होती है अगर वो समय पर नहीं हो रही है तो वहाँ पे इस प्रकार के विज्ञापन जो है सेवा देने में असमर्थ के रूप में वहाँ पे विज्ञापन चलाते हैं। तो इस तरह से ये सरकारी विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले दूसरे पक्ष के भीतर हमने 4 विज्ञापन के प्रकार देखे। अब तक हमने लगभग 8 विज्ञापन के प्रकार देखे हैं। अगले लेक्चर में मैं जो आगे व्यावसायिक विज्ञापन जो होते हैं उसके अंतर्गत लगभग 22 विज्ञापन के प्रकार आते हैं, तो उसको भी थोड़ा सा हम विस्तार से देखने वाले हैं ताकि हमें पता चले कि व्यावसायिक विज्ञापन जो आते हैं तो उसमें भी कितने 22 प्रकार के विज्ञापन कौन कौन से हो सकते हैं। मैं उदाहरण सहित आपके सामने वो रखूंगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। व्यावसायिक विज्ञापन के अंतर्गत आने वाले जो 22 प्रकार है उसको भी मैं एक एक करके आपके सामने रखूंगा, और मुझे लगता है कि ये आपके सामने प्रस्तुत करने के बाद या विश्लेषित करने के बाद ये 22 के 22 प्रकार जो है आपको वहाँ पे समझ में आएंगे। मैंने वैसे भी आपको कहा है, और अगर आपको अधिक जानना है तो ये किताब जो है हमारे लाइब्रेरी में उपलब्ध है, आप वहीं से भी इस किताब को लेकर जो है इन विज्ञापनों के प्रकारों को समझ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में व्यावसायिक विज्ञापनों के प्रकारों को लेकर। धन्यवाद।